अब हम आ गए हैं एक्टिंग सीखते सीखते चैप्टर नंबर 9 यानी कि अभिनय की तैयारी स्टेप नंबर 6। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहां तक सफलतापूर्वक आ गए हैं, लेकिन एक वार्निंग भी है। अगर अभी तक पिछली प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज पहले उसको अच्छे से कर लें, उसके बाद ही इस चैप्टर पर आगे बढ़ें। तो ये जो स्टेप नंबर 6 है ये भी बहुत मैजिकल है और ये आपकी परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। अभी तक हम मेमोराइज करना सीख गए, फिर भी आप फील कर रहे होंगे कि इमोशंस उतने अच्छे फील नहीं हो रहे, है ना। अभी आप परफॉर्म कर रहे होंगे, आपकी स्पीड भी तेज तेज जा रही होगी। तो आज का ये चैप्टर अगर आप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपकी चीजें दूर हो जाएंगी और आप अच्छी परफॉर्मेंस करने लग जाएंगे। यह है फील एंड फिल। नाम से ही जाहिर है, पहले फील करें, उसके बाद उसको फिल करें। कहां पे फिल करें? डायलॉग की शुरुआत में आपकी जो पहली लाइन है, मान लीजिए उसका जो मेन इमोशन है वो नर्वसनेस है, तो पहले नर्वसनेस को फेस पे आने दें। जब वो फेस पे आ जाए फिर उस लाइन को बोले। फिर 1 नंबर लाइन और 2 नंबर लाइन के बीच में एंगर आ रहा है, तो पहले एंगर को आने दें पहली लाइन बोलने के बाद और दूसरी लाइन से पहले। ये एंगर फेस पे आया, अब दूसरी लाइन इसी इमोशन में बोलिए और फिर उसके बाद मान लीजिए सैडनेस है थर्ड लाइन में, तो गुस्सा है पूरी आंखों में और उसके बाद आप दुखी हो जाएंगे, चेहरा चेंज होगा और फिर तीसरी लाइन बोलेंगे और ऐसे ही पूरा मोनोलॉग खत्म करेंगे। और जब मोनोलॉग खत्म हो जाएगा, मान लीजिए जो 5th लाइन है, एंडिंग लाइन है, वहां पर इमोशन है बिल्कुल घृणा वाला, नफरत वाला, डिस्गस्टिंग वाला, तो क्या करेंगे? जो डिस्गस्टिंग में आपने घृणा में डायलॉग बोला, तो बिल्कुल घृणा में डायलॉग बोला और थोड़ी देर उसको होल्ड रखेंगे। होल्ड रख के फिर परफॉर्मेंस को रिलैक्स करेंगे। ये कैमरा एक्टिंग में बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एडिटर को कट लगाना होता है। एकदम ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइन खत्म हुई और वो कट लगा देगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते हैं। ये कैमरा एक्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको जानना चाहिए। तो फील एंड फिल्म में नॉर्मल लाइफ के हिसाब से मैं आपको बताता हूं, क्योंकि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइंस पर ही आधारित है। तो आपकी अपनी चीजें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नॉर्मली लाइफ में भी ऐसे ही होता है। पहले आपके अंदर इमोशंस आते, मतलब पहले आप फील करते हैं, फिर वो आप वर्ड्स के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं फेस के एक्सप्रेशन के साथ साथ। मतलब वर्ड्स भी होते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन भी होते हैं और बॉडी लैंग्वेज भी होती है, और ये ऑटोमेटिक होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले किसी को आपने गाली दी और गुस्सा बाद में आया। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले किसी को आपने लव यू बोला और प्यार बाद में जागा। प्यार पहले जागेगा, फेस पे आएगा और फिर किसी को आप लव यू बोलोगे। पहले आपके अंदर गुस्सा आएगा, वो चेहरे पे दिखेगा, फिर आप किसी को गाली दोगे। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि इमोशंस पहले जागृत होते हैं, वर्ड्स, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज उसका सपोर्ट करके एक्सप्रेस करती है। इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझिए। पहले आप फील करते ही हैं, अब उसी प्रैक्टिस को हमको इसमें मोनोलॉग में डाल देना है। देखिए क्या होता है, जब आप इसको करेंगे ना, तो ऐसा हो जाएगा कि आप फिर उस किरदार को निभा नहीं रहे, आप उसको जी रहे हैं। बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है दोनों चीजों में। आपने अभी तक सुना होगा कि क्या किरदार निभाया है। निभाने का मतलब है कि आपने किया है, और किया का मतलब है कुछ एफर्ट किया है। तो वो थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल, थोड़ा बहुत अजीब सा जरूर लगेगा, लेकिन अगर आपने उसको जिया है, मतलब उस इमोशंस को जिया है, फील किया है, तो लोग आपको एज ए कैरेक्टर देखने लग जाएंगे, एज ए एक्टर नहीं देखेंगे। और यहां पे एज ए एक्टर आपकी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। और एज ए एक्टर, एज ए सक्सेसफुल एक्टर, यही तो आप चाहते हैं। तो हमको बिल्कुल अलग चलना है दुनिया से। हमको किरदार, कैरेक्टर निभाना नहीं है, हमको उस कैरेक्टर को जीना है। और जीने के लिए हम उन सारे इमोशंस को पहले फील करेंगे, फेस पे आने देंगे और उसके बाद लाइंस को बोलेंगे। मैं एक बार और दोहरा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। पहले इमोशंस को फील करेंगे और फील होने के बाद उसको एक्सप्रेशन में आने देंगे और उसके बाद ही लाइंस को बोलेंगे। इसको हम रिहर्सल से ही शुरू कर देंगे, मतलब जब आप मेमोराइज कर रहे हैं वहीं से शुरू कर देंगे तो परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी होती जाएगी। वैसे भी देखा जाए दुनिया में ना, जो इमोशंस की भाषा है ना, वो सर्वोपरि, मतलब सबसे ऊपर है। आज इतनी सारी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, देशों में, विदेशों में, हमारे राज्य स्तर पर भी सबकी भाषाएं अलग हैं, लेकिन एक ही भाषा है जो समान रूप से पूरे इंसान यूज करें, वो है भावनात्मक, इमोशनल लैंग्वेज। ये सबसे बड़ी लैंग्वेज है। और अब तो इसका डिजिटल वर्जन भी आ गया है, इमोजी। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में चल रहा है। वो क्या है? वो उसका डिजिटल वर्जन है। आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और आप गए और वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप क्या बोलते हैं? अरे सच बताता ना, क्या हो रहा है, क्या है ये? क्योंकि उसके जो इमोशन है वो एक्सप्रेस होंगे ही होंगे। वो जो फील कर रहा है वो एक्सप्रेस होना तय है, आप पकड़ लेंगे।
तो इसलिए अगर कोई परेशानी में है, अगर कुछ भी है, वो उसकी भाषा आप नहीं जानते, लेकिन उसके हाव भाव से आप समझ जाएंगे कि ये दुखी है, इसको क्या चाहिए। आज अगर देखा जाए तो ये जो भाषा ये इस लेवल पे है कि जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो किसको यूज करें? इस इमोशनल लैंग्वेज को बॉडी लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल करके वो कम्युनिकेट कर देते हैं और लोग उनकी बातें समझ जाते हैं, वो लोगों की बातें समझ जाते हैं। तो इमोशनल जो चीजें हैं वो सबसे ऊपर हैं। आप इमोशंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, वर्ड उस इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो और बेहतर तरीके से याद होना शुरू हो जाएंगे। सो ये है फील एंड फिल एक्सरसाइज। जब भी हमने जॉइन फ्रॉम्स एकेडमी में अपने स्टूडेंट्स के साथ किया है, चाहे ऑफलाइन क्लासेस में मुंबई में या ऑनलाइन क्लासेस में, तो जब वो साथ साथ में करते हैं तो हम लोग 1 घंटे की प्रैक्टिस के दौरान ही उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को मजा आ जाता है और वो मुझे हमेशा रिएक्शन ये देते हैं कि सर आज लगा कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने उसको फील किया है, अभी तक हम सिर्फ डायलॉग्स बोल रहे थे। तो इसको आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप भी वो परिवर्तन अपने अंदर देखेंगे। क्योंकि ये परिवर्तन जब लाइव क्लासेस होती हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप अपने मोबाइल से अपने घर बैठे कर सकते हैं, वहां पर तो ये रिएक्शन मैं इमीडिएटली देख लेता हूं, तो मुझे समझ में आ जाता है। अगर आप वो अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जॉइन फ्रॉम्स की सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, इसको बस बार बार देख के प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस सेशन में मैं अभी आपको बताने वाला हूं कुछ मोनोलॉग्स को प्रैक्टिस करके, उसके बाद आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। सो वेलकम टू प्रैक्टिस सेशन। जो प्रैक्टिस सेशन में हमने यहाँ पर लाइंस ली हैं बुक में, वो आपके पास होंगी ही, उसके साथ हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। इसमें ध्यान रखिए, हमें प्रैक्टिस में ये करना है, अभी परफॉर्मेंस को एक तरफ रख दीजिए, परफॉर्मेंस के बारे में मत सोचिए। अभी पॉजेस बड़े हो जाएंगे चलेगा, लेकिन हमें फील एंड फिल की प्रैक्टिस करनी है, मतलब इसको बहुत अच्छे से करना है। थोड़ा समय लग रहा है, लगने दीजिए। मतलब पॉजेस बड़े हों तो ये मत सोचिएगा इतने बड़े पॉज में कैसे लूंगा। अभी आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये है कुछ खोए हुए याद करने के इमोशन, एक्सप्रेशन आपको चेहरे पर लाना है, उसके बाद बोले, है ना। पहले थोड़ा सा उसको मूड में जाएं, चेहरे पे आने दें। 1 साल बाद मुझे नजर आई थी। अब उसके बाद देखिए इमोशन एकदम चेंज हो रहा है, तारीफ भरा इमोशन अपने फेस पे आने दें, हल्की खुशी वाला आश्चर्य चेहरे पर लाएं, उसके साथ आगे बोलूं। बिल्कुल भी नहीं बदली, हैरत की बात है। फिर खुशी का इमोशन फील करें, मुस्कुराहट चेहरे पर लाएं और उसके साथ आगे बोलें, उसने मुझे पहचान लिया। अब फिर इमोशन चेंज करें, हल्का दुख लाएं फेस पे, दर्द भरा इमोशन फील करें, चेहरे पे आने दें और उसके साथ आगे बोलें, काश हमारे बीच दूरी ना होती, काश मैं उसे अपनी जिंदगी में ला सकता, काश वो मेरी होती। अब और ज्यादा दुख और दर्द भरा इमोशन फील करें, फील करते जाएं, उसे चेहरे पर लाएं और उसके साथ आगे बोलें, काश मैं उससे कह सकता कि तुम्हारी वो आंखें, उन आंखों में बसे सपने मेरे हैं, काश मैं कह सकता तुम्हारा दिल में बसी धड़कन और धड़कन में छुपे सारे जज्बात मेरे हैं। और बहुत ज्यादा दुख लाएं फेस पे, तड़प और दर्द भरे इमोशन को फील करें, पहले फील करते हैं, उसको चेहरे पे आने दें और उसके साथ बोलें, जब किसी वक्त दिल की धड़कनों के अंदर मेरे नाम की गूंज सुनाई दे तो यकीन करना कि मैंने अब तक तुम्हें भुलाया नहीं। तो देखा आपने कैसे एक एक करके इमोशंस चेंज होते चले गए। तो अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एक बार आप अच्छे से देख लें कितना फर्क आ रहा है, उसके बाद आप खुद भी करें। अब इसमें मेंशन किया हुआ है कुछ खोए हुए याद करने के इमोशन, एक्सप्रेशन चेहरे पर आने दें, कुछ खोए हुए याद कर रहे हैं कुछ चीज को और उसके बाद बोलें, 1 साल बाद मुझे नजर आई थी। उसके बाद तारीफ भरा इमोशन है, हल्की खुशी वाला आश्चर्य चेहरे पर लाएं, आने दें जैसे मेरे चेहरे पे चेंज हो रहे हैं और उसके साथ बोले, बिल्कुल भी नहीं बदली, हैरत की बात है। उसके बाद खुशी का इमोशन फील करें, हैप्पीनेस है, मुस्कुराहट चेहरे पर लाएं और उसके साथ आगे बोले, उसने मुझे पहचान लिया। फिर हल्का दुख, दर्द इमोशन फील करें, चेहरे पर लाएं और उसके साथ आगे बोलना है, काश हमारे बीच दूरी ना होती, काश मैं उसे अपनी जिंदगी में ला सकता, काश वो मेरी होती। अब और ज्यादा दुख आने दें और दर्द आने दें, फील करें और वो चेंज आने दें, उसे चेहरे पर आने दें और जब एक्सप्रेस हो जाए तब बोले,
काश मैं उससे कह सकता, तुम्हारी वो आंखें, उन आंखों में बसे सपने मेरे हैं। काश मैं कह सकता कि तुम्हारा दिल, दिल में बसी धड़कन और धड़कन में छुपे सारे जज्बात मेरे हैं। अब और ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ानी है, और ज्यादा दुख, तड़प और उस इमोशन को चेहरे पे आने दें। पहले फील करें, फिर आने दें। जब किसी वक्त दिल की धड़कन के अंदर मेरे नाम की गूंज सुनाई दे, तो यकीन करना कि मैंने अब तक तुम्हें नहीं भुलाया है। और उस इमोशन को थोड़ी देर तक फेस पे रहने दें और फिर रिलैक्स करें। इस तरह से ही हमको फील एंड फील की प्रैक्टिस करें। आपने देखा कैसे उसमें एक वेरिएशन आ गया। जो भी लोग कहते हैं एक्टिंग के बारे में कि वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस में एक मॉड्यूलेशन होना चाहिए, अगर इस प्रैक्टिस को आपने कर लिया वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप फील कर लेंगे तो आप किरदार को निभा नहीं रहे होंगे, अदा नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उसको जी रहे होंगे। और यही इसका सार है कि आपको फील करना है और उसको हर पॉजेज में फिल करते जाना है। अब ये सेकेंड डायलॉग है, इसको भी करें। तो इन लाइंस को आपको पहले खुद अपने हिसाब से एक्सप्रेशन, जैसे मैंने पिछले डायलॉग में बताया, अपने हिसाब से जो भी आप इमोशन सोच रहे हैं उसको लिख लें। ज़्यादा बड़ी लाइन में लिखें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और उसके बाद दो दो लाइन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये दो प्रैक्टिस तो कर ली है, लेकिन दो प्रैक्टिस से पूरी तरह से बात नहीं बनने वाली। अभी जो हमने पिछले भी जितने मोनोलॉग्स किए, डायलॉग्स किए, उनको भी अब इस प्रैक्टिस में लेकर आ जाएं। और जब तक ये सारे मोनोलॉग ना हो जाएं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि अब आप एक्ट नहीं कर रहे हैं, अब आप उसको जी रहे हैं, वो कैरेक्टर ही आप हो गए, तब तक अगले चैप्टर में ना जाएं। मेरी इस बात को अगर आप मान के चलेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर एज ए एक्टर बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत निखार नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऑल द वेरी बेस्ट।